प्रकार से, नहीं मैं नाम नहीं नाम लीजिए, नहीं लूंगा। कांग्रेस पार्टी में कौन नेता है जिसने जिनके नाम में राम है, जिसके नाम में जयराम रमेश, जो आप जान सकते हैं, आप कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, और जिनके नाम में राम है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो क्या किया जयराम रमेश? आप मैं बता रहा हूं, 2 साल में जब से वो कम्युनिकेशन के इंचार्ज बने तब से जो मेरा ह्यूमिलेशन है पार्टी का हर नेता जानता है। उसमें जिस प्रकार से मेरे खिलाफ वर्ड्स यूज किए गए, आज मुझे बताइए, मैं प्रखर प्रवक्ता हूं, मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए एआईसीसी से हुआ तो उनके आने के बाद में मेरी उनका बैन कर दिया था कि मेरी रोहन गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी से नहीं होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं। उसके बाद गुजरात का चुनाव, उनको पूछिए आप जाके, मेरे से क्या आज तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अच्छा, एक व्यक्ति का। और दूसरी बात, आखिरी चीज, दूसरी चीज, गुजरात का चुनाव था 2022 का, सबको बोला गया कि रोहन गुप्ता को कहीं पे इन्वॉल्व नहीं करना। वहां की पीसी 40 की मेंबर की कमिटी थी, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद मुझे मेंबर नहीं बन गया उसी व्यक्ति के कारण। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई, मेरा एक्सपीरियंस था इतने सालों का, मैंने उनको जाके मैसेज किया कि सर आपको जहां लगता है मुझे इन्वॉल्व कीजिए, कहीं पे मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये ह्यूमिलेशन मानक जी मैं 2 साल से सहन करके, कभी भी आपने डिबेट में आपके वहां आता था, मेरे मुंह पे आपको शिकन नहीं दिखी होगी। तो आपको जब ये लगा कि जब मैं मेरे परिवार के उससे जूझ रहा हूं, तब भी अगर मेरे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, सिर्फ एक मिनट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी लीडर का फोन आए। जब लीडर का फोन नहीं आया तब मैं समझ गया कि जो इन्होंने नैरेटिव दिया कि रोहन गुप्ता ने जानबूझ किया, तब मेरे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा था कांग्रेस पार्टी में रहने का। तब भारी मन से यह फैसला मैंने मैंने आपकी पूरी कहानी सुन ली। मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। अब देखिए, अंतरात्मा की आपकी आवाज, आपकी विचारधारा, अगर आप किसी पार्टी में 15 साल रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप तन मन धन से और अंतरात्मा से उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ गए थे। अब एकदम 180 डिग्री टर्न लेके आप बीजेपी में कैसे फिट हो पाएंगे रोहन? अगर अब यह कहा जाएगा कि बीजेपी तानाशाही है तो आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि आप ही कहते थे बीजेपी तानाशाही है। बिल्कुल मानक जी, आप कहेंगे सीबीआई ईडी का 15 दिन पहले तक कह रहे थे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, अब आप कैसे डिफेंड करेंगे उसको? कोई सवाल से भागू, आपको दोनों के जवाब में देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि मैं विचारधारा से नहीं भागा हूं, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भागी है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा सेंटर अप्रोच, अगर 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, ना लेफ्ट थी ना राइट थी, और इसीलिए लोग रिस्पेक्ट करते थे कि सनातन की बात, महात्मा गांधी का सेक्युलरिज्म क्या था कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं। आज की कांग्रेस पार्टी का क्या सेक्युलरिज्म है? मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, मैं सिख भी नहीं हूं, मैं ईसाई भी नहीं हूं। ये चेंज है। लेकिन रोहन, ये चेंज कब आया? ये अभी आया है 2 साल से। ये जब से ये 2 साल क्या कर रहे थे आप कांग्रेस पार्टी में? मैं वही बता रहा हूं, मैं फेस कर रहा था कि कांग्रेस का सोल्जर हूं, पार्टी के प्लेटफॉर्म में हर जगह पे ये रेस किया। जब सनातन की बात आई तब मीटिंग में हम सब ने, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, जितने प्रवक्ता है सबने कहा कि ये सेंटीमेंट के खिलाफ जा रहे हो, एटलीस्ट आपको एक स्टेटमेंट देना चाहिए, कुछ भी करके ये जो डीएमके के है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हमको कहा गया कि इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये दोनों सेंट्रल लाइन थी, ये कांग्रेस के नैरेटिव थे, जो आप बोल रहे हैं विचारधारा, जिसके कारण मैं जुड़ा हुआ था। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर राहुल गांधी जी ने यह कहा कि ये जो है खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, आज उस अरविंद वल के प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी लगेगी। उसके ऊपर आक्षेप हुए लिकर कांड में, या एक चीज की एक लिमिट होती है कॉम्प्रोमाइज की, हम लोग ग्राउंड में जाके ये दो नैरेटिव को सेल कैसे करें वो बताइए। अच्छा, ठीक है, राष्ट्रवाद की बात करें, सनातन की बात करें, ये जो सेंटर जो ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी थी आपके हिसाब से, अगेन मैं एंटी मुस्लिम थी। सुन लीजिए, मैं आज मानक अब कैसे उस पार्टी में आप सर्वाइव करेंगे? एक मानक जी, हमेशा जब बीजेपी के साथ हम डिबेट भी करते थे, कई ऐसे इश्यूज थे, मैं नहीं उसमें अग्री हो रहा था, ठीक है। आज मैं पार्टी में जुड़ा हूं, 2 चीजें आप समझिए कि देश की जनता क्या चाहती है। एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कि जब 2047 की एक पार्टी बात कर रही है, आपका विरोधाभास की मैं बात कर रहा हूं। आप तो 1 महीने पहले तक कहते थे ये पार्टी देश को पीछे ले जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप 2047 की बात कर रहे हैं। मैं आपको इन सवालों का रोहन आपको ईमानदारी से सामना करना पड़ेगा। मैं कभी भी भागने वालों में से नहीं, और इसीलिए यहाँ पे बैठा हूं। मानक जी, कोई गौरव वल्लभ, मैंने भी उनसे तीखे सवाल किए। देखिए सुनिए मानक जी, मैं बिल्कुल सुनूंगा, और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, आपके सारे सवालों का जवाब देके जाऊंगा। देखिए मानक जी, हर पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, हर पार्टी के कुछ प्लस होते हैं, माइनस होते हैं। जब आप पार्टी के प्रवक्ता होते हैं तो पार्टी के जो भी नेगेटिव साइड होती है आप पार्टी फोरम में बात करते हैं, पर आप जब डिबेट पे आते हैं तो पार्टी का जो स्टैंड है आपको उसको रिप्रेजेंट करना मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी है। बस मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूं, आपको यही कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जब भी आपने बीजेपी की बात करें, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, जो पार्टी 60 साल से देश में शासन किया है, वो क्या ऑल्टरनेटिव नैरेटिव दे रही है? 2047 का मोदी जी का विजन है, हमारा ऑल्टरनेट क्या? मतलब आपका हृदय परिवर्तन हो गया ना? बिल्कुल नहीं, आज यहाँ पे अरे मोदी जी के लिए हो गया, बोल दीजिए ना। मैं विजन के लिए जुड़ा हुआ हूं। हृदय परिवर्तन हुआ? कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जब उसमें गलत कुछ नहीं है। आज कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को पूछिए, गलत नहीं होता।
बिल्कुल रोहन। नहीं, एक मिनट सुनिए, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। मैं जब कंपेयर करता हूं कि एक पार्टी जो एक विजन लेके चल रही है 2047 की, दूसरी पार्टी जहां पे मुझे इतना, मैंने 20 दिन क्यों लिए मानक जी, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे लिए बहुत इजी था कि दूसरे दिन नहीं, मेरा मनोमंथन चल रहा था कि जहां पे जिस पार्टी के साथ मैं 15 साल रहा, मैं आत्मसम्मान के कारण उसको मैं जब छोड़ के जा रहा हूं, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहां जाके मैं बीजेपी मैं फेस मान गया करूंगा? आपकी बात जी, मैं आपकी बात मान गया। और दूसरा ये जो पॉइंट आपने कहा ना कि जब आप एक पार्टी में होते हो, प्रवक्ता होते हो, बहुत सारी चीजों से असहमत होते हुए भी आपको उनको डिफेंड करना पड़ता है। व्यक्तिगत क्योंकि तौर पे आप नहीं होते, क्योंकि पर आप आपको पार्टी का आप क्योंकि आप शोल्डर, पार्टी और उसके खासतौर शोल्डर। से प्रवक्ता जो है पार्टी का वकील भी होता है, इसीलिए डिफेंड करना पड़ता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, जरा सापरा जी को और रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, मुझे हटाइए जरा। चरणजीत सिंह सापरा और रोहन गुप्ता अब से पहले तक एक ही पार्टी में थे, अलग अलग चैनलों पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, स्टैंड रखते थे। पहली बार आज इंडियन टेलीविजन के इतिहास में आप देखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता वर्सेस रोहन गुप्ता। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा रोहन गुप्ता वर्सेस कांग्रेस प्रवक्ता, क्योंकि दूसरी वाली विंडो में खुद रोहन गुप्ता बैठते थे और उनके साथ होते बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए अब यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब आदत डाल लीजिए आप भी, यह तस्वीर हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बार बार देखनी पड़े। बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता।